नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है। उसका रीज़न शायद मैं लास्ट वीडियो में बताई थी। आपको एक बार और बता दूं, एक्चुअली क्या है, अभी मेरे टफ़ टाइम चल रहे हैं। टफ़ टाइम का मतलब ये है कि मेरे हस्बैंड 1 महीने होने जा रहा है, वो सीढ़ियों से फिसल के गिर गए थे, जिसकी वजह से उनको एंकल में फ्रैक्चर हो गया है। तो उसकी वजह से घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, बाहर के सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। और क्या है कि मैं स्कूटी नहीं चलाती हूँ, तो मुझे हर जगह पैदल ही जाना होता है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा थक जाती हूँ। और ये मेरी ही गलती है कि मैं स्कूटी नहीं चलाती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में चलाती थी। फिर समय के साथ मैं छोड़ती गई, और अब फिर से लगता है मुझे चलाना स्टार्ट करना होगा, और फ़िलहाल मैं जल्दी ही करने वाली हूँ। तो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, और मेरे फादर इन लॉ की भी तबीयत ख़राब चल रही है। तो समझिए कि घर का काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और बाहर के भी काम मुझे करने पड़ रहे हैं। बट हाँ, 1 महीने होने जा रहा है, अब मेरे हस्बैंड काफ़ी ठीक हैं, और कुछ दिनों बाद फिर ऑफिस भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो फिर मुझे टाइम मिलेगा, और वो बाहर के कामों को थोड़ा शेयर करेंगे। तो फिर मैं ये वीडियो जो मैं जनरली लाती हूँ आप लोग के लिए, वो मैं प्रॉपर ले के आ पाऊँगी। और बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे कमेंट का मैं रिप्लाई की हूँ, सारे कमेंट का मैं रिप्लाई की हूँ। तो उसमें जो भी टॉपिक था वो मैं आपको यहाँ आज डिस्कस करती हूँ। क्या है ना कि मेरी रूटीन थोड़ी चेंज हो गई है। जैसे मैं बता रही हूँ, पिछले 1 महीने से मैं नोट्स नहीं बना पा रही हूँ। दूसरी बात, मैं सुबह मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है मैं कितने बजे उठती हूँ, क्योंकि थक जाने की वजह से रात को सोना तो 11:30-12 बज ही जाता है, लेकिन सुबह उठना नहीं होता है। जब मैं पहले इतना नहीं थकती थी तो मेरी नींद खुल जाती थी, लेकिन अब जो है नहीं खुलती है, क्योंकि बॉडी भी है वो हमारा रेस्ट मांगता है। और हर किसी की जो है वो मतलब स्लीप साइकिल जो है वो अलग अलग होती है। तो मेरी नींद जब तक 4-5 घंटे की मैं नींद नहीं लेती हूँ, तब तक मेरी नींद खुलती ही नहीं है। तो मेरी इस तरह से है, और ऐसे हर किसी का अपना अपना होता है। और ये प्लस पॉइंट भी है कि जब मैं सो के उठती हूँ तो काफ़ी फ़्रेश फ़ील करती हूँ, क्योंकि मेरी नींद काफ़ी अच्छे से पूरी हो जाती है। ये सब छोड़िए, अब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है मैं अपने बेटे को बस स्टॉप पे छोड़ने के बाद फिर आकर के मैं ये वीडियो को बनाई हूँ। क्योंकि क्या है ना कि मैं बताई ना आपको कि मुझे 6 बजे फिर ऐसे उठना रहता है, क्योंकि 6:45 बजे उसकी बस आ जाती है। तो उसके बाद मैं उसे छोड़ कर के आती हूँ, और फिर उसके बाद ये वीडियो मैं शूट की हूँ। तो क्या है कि पढ़ाई पहले के कंपेयर में काफ़ी कम हो गई है, और नोट्स बनाना बिल्कुल नहीं होता है। आंसर राइटिंग पहले थोड़ा बहुत मैं लिख भी लेती थी, अभी नहीं हो रहा है मेरे से, क्योंकि जब आप ज़्यादा टाइम पढ़ेंगे तो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। जैसे आप पढ़ भी पाएंगे, रिवीजन भी कर पाएंगे, नोट्स भी बना पाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। लेकिन अभी मेरे साथ लिमिटेड टाइम ही मुझे मिल रहा है, उसमें भी मैं थक जा रही हूँ। तो मेरे लिए फ़िलहाल थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी मैनेज करना। बट कहते हैं ना कि टफ़ टाइम जो है किसी के लिए भी वो जल्दी ही निकल जाता है, चाहे वो अच्छा समय है या बुरा समय, गुजर जाएगा। तो बस वही है, कुछ टाइम ऐसा होता है हर किसी के लाइफ में, तो इंसान इसके लिए प्रिपेयर नहीं रहता है, लेकिन आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि किसी के भी साथ कोई भी प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। जैसे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी और के घर में तबीयत ख़राब हो सकती है, तो इससे आप अफेक्टेड होगे, ठीक है। और मैं आपको समय समय पे जो भी मैं सीखती हूँ या जो भी करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और मुझे समझ में आता है एक बात कि आप कोई भी काम करिए, कोई भी अच्छा काम करिए, तो कठिनाइयाँ आती हैं। अगर मैं पढ़ रही हूँ, अगर मैं तैयारी कर रही हूँ, तो कठिनाइयाँ आएंगी। और आप लोग मेरी पहले की वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हर किसी के लाइफ में टफ़ टाइम हो या फिर स्ट्रगल हो, ये सब चलते रहते हैं। जैसे क्या है कि मैं आपको कमेंट का जवाब देना चाहूँगी। जैसे मुझे एक आंसर राइटिंग को लेकर के क्वेश्चन आया था कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करते। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कभी कभी चैट जीपीटी को क्वेश्चन लिख करके देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से बता देते हैं कि इसको 7 मार्क में या फिर
वर्ड्स के हिसाब से वो कितना में हम किस तरह हम लिख सकते हैं, तो वो अपना बेस्ट बताते हैं और फिर मैं उसके हिसाब से सोच पाती हूँ। लेकिन क्या है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो मैं चाहे मतलब पढ़ना या रिवीजन ही कर पाती हूँ, नोट्स मेकिंग या फिर आंसर राइटिंग नहीं कर पा रही हूँ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि सितंबर स्टार्ट हो गया है। जिन लोगों का जो प्रीलिम्स है वो फर्स्ट है 2026 में, वो लोग प्रीलिम्स की तैयारी अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 10 यूनिट जो है वो बहुत टाइम लगता है, चाहे आप कितनी बार भी पढ़ें। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या है ना कि 10 यूनिट ऐसे आपको हो सकता है कि छोटे लगें, लेकिन जब आप उसे पढ़ेंगे ना तो आप डेली भी कितने भी घंटे पढ़ें, उसको आपको बहुत कम से कम 10 बार रिवीजन करना होगा। नोट्स अगर आपको लगे तो आप बना सकते हैं, नहीं लगे तो मत बनाएं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना रिक्वायरमेंट है। जैसे बहुत से लोग प्रीलिम्स के नोट्स नहीं बनाते हैं, बहुत से लोग बनाते हैं, तो वो उनका अपना ये है। अगर आपको लगता है तो आप बना सकते हैं, अगर आपको नहीं लगता है तो मत बनाइए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेंस के नोट्स बनाने ज़रूरी रहते हैं, प्रीलिम्स के उतने नहीं रहते हैं। और आंसर राइटिंग की जहाँ तक बात है तो मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ क्या है ना कि किसी टॉपिक को अगर आप लिखते हैं तो किसी टॉपिक से रिलेटेड आप क्या क्या जानते हैं वो आप डिटेलिंग कर सकते हैं, यही आंसर राइटिंग है। तो अब जैसे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूज़न ये जो रहता है ये लिखते लिखते ही आता है। ऐसा हर टॉपर या फिर हर जो भी मेंटोरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं या जो भी कहते हैं वो ऐसे ही कहते हैं। लेकिन मुझे भी फ़िलहाल तो आंसर राइटिंग करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं भी इतना ब्रॉड नहीं सोच पा रही हूँ कि मैं कैसे आंसर को फ्रेम करूँ। और जो मैं लिखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या है, मैं रेगुलर फ़िलहाल नहीं लिख रही हूँ। पहले मैं थोड़ा बहुत लिख रही थी, अभी कुछ टाइम से गैप हो गया है, तो फिर से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ हो गया है, जिसको मैं फिर कंटिन्यू करने वाली हूँ। और अभी मैं भी प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि 2026 में मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। तो मेरे पास जल्दी ही मैं आपको प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ, जो मैं रेफ़र करूँगी। जैसे लास्ट वीडियो में आप देखे होंगे, पहले की वीडियो में मतलब 2025 में मैंने कौन से बुक रेफ़र किए हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ज़्यादातर जो नोट्स थे वो सारांश के यूज़ किए हैं। लेकिन इस बार मैंने चेंज किया है, और हो सकता है बहुत सारे लोग कमेंट करें, तो फिर मैं आपको इस कमेंट का भी जवाब देती हूँ कि मुझे समझ में आया कि कुछ यूनिट है जिसको आपको डिटेलिंग में पढ़ना होगा, जैसे यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 10। ये सब ना, जैसे आप टॉपर्स या फिर किसी के भी आप स्ट्रैटेजी को देखेंगे ना, तो उन्होंने कहा है कि आप यूनिट 7, 8, 9, 10 ये 4 यूनिट को ना आप अच्छे से प्रिपेयर करो। और मैं भी ये चीज़ नोटिस की हूँ कि ये 4 यूनिट जो है ना, जैसे 9 यूनिट जो है वो काफ़ी छोटा है, 10 जो है वो जनजाति है। अगर आप जनजाति पढ़ते हैं तो आपका मेंस भी प्रिपेयर होगा, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमें और एमपी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो उससे क्या है ना कि यूनिट 10 जो है वो मतलब आपका बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, और तो फिर क्या होगा कि आपका यूनिट 10 भी प्रिपेयर हो गया, और एमपी से रिलेटेड, जनजातियों से रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो आप प्री में उसका यूज़ करें, मेंस में करें, वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। इंटरव्यू में भी हो सकता है आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये अच्छा रहेगा। तो यूनिट 7, 8, 9, 10 ये जो है जनरली सब कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और इधर की यूनिट में क्या है कि ऐसा नहीं है ध्यान नहीं देना, क्योंकि हर यूनिट उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और इस चीज़ का और क्या है ना कि आप ये भी देख सकते हैं कि आपको कौन कौन यूनिट है जो आपके प्लस पॉइंट है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड के, तो मुझे यूनिट 7 जो है, अब साइंस बैकग्राउंड ये नहीं है कि मेरा बायोलॉजी है, मेरा मैथ्स है, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आती है, क्योंकि बायोलॉजी की जो टर्म्स होते हैं या जो भी वर्ड्स हैं वो बहुत टफ़ है, मतलब याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। उसमें कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, किसका क्या स्ट्रक्चर है, अगर आपका बेसिक नहीं है तो ये मतलब प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैं भी इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैं निर्माण की बुक पढ़ रही हूँ, पेपर 3 पार्ट बी
यूनिट 1 मतलब सामान्य विज्ञान के लिए। तो ये कि निर्माण की ये बुक बहुत अच्छी है। अगर आप साइंस के लिए आपको समझ नहीं आ रहा तो ये निर्माण की बुक आप बिल्कुल उठा सकते हैं। थोड़ा डिटेलिंग में दिया हुआ है और आपको ये पढ़ने के बाद आपको बायोलॉजी इजी तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आप यूनिट 7 के लिए निर्माण भी उठा सकते हैं और परीक्षा धाम भी उठा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका यूनिट 7 काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये पढ़ने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं यूनिट 7 जब पढ़ी थी प्रीलिम्स के लिए तो उस समय मैं ये नहीं पढ़ी थी मेंस के लिए। तो मुझे सारा कुछ पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं भी समझ में आई थी और थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, जो कि अब मुझे समझ में आ रहा है। जब मैं मेंस को इस यूनिट को सामान्य विज्ञान को अच्छे से पढ़ रही हूँ या पूरा पढ़ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा यूनिट 7 तो 50 to 70% प्रिपेयर हो गया है। क्योंकि क्या है ना, टॉपिक सेम है और थोड़ा डिटेलिंग में जब आप मेंस में पढ़ लेते हैं ना, तो प्रीलिम्स में काफ़ी हद तक मतलब क्वेश्चन जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो इस तरह ये से आप भी इसी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे को एक और कमेंट आया था पीडब्ल्यू के बारे में। तो पीडब्ल्यू में क्या है ना, देखिए क्या है कि हर कोचिंग के एक ही है कि आप टीचर देख करके डिसाइड करिए कौन सा कोचिंग का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, और ये मैटर नहीं करता। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं कोई कोचिंग ज्वाइन की, अब वो टीचर चेंज हो गए, तो मैं इस कोचिंग से की हूँ तो मैं उस कोचिंग को अच्छा कहूँगी, लेकिन अगर टीचर ही चेंज हो गए तो फिर आप उस कोचिंग को क्यों ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए टीचर देख कर के आप करें। और जैसे मुझे कमेंट था कि हम नोट्स बनाएं कि नहीं, बिल्कुल नोट्स बनाना चाहिए। किस चीज़ का नोट्स? कोचिंग जो आप क्लासेस ले रहे हैं। क्यों ना, क्योंकि आप एक बार क्लास लिए और उसमें जो आपको समझ में आ रहा है, जो आप समझ रहे हैं, उसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो नहीं देखना पड़े। जब आप नोट डाउन करेंगे तो आपके टॉपिक क्लियर होंगे। और उससे क्या है ना, आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, जैसे जो मैं फ़ील की हूँ या जो मैं करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे मैं सिर्फ लगातार अगर रिकॉर्डेड वीडियो देखती हूँ 1 या 2, तो मुझे देखते देखते मुझे नींद आने लगती है। लेकिन अगर साथ ही में मैं थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहती हूँ तो मेरे माइंड, हैंड और आँख सब एक्टिव रहता है, और उसका बेनिफिट ये होता है मुझे नींद भी नहीं आती और टॉपिक भी काफ़ी अच्छे से क्लियर होता है, और मुझे दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ता। वो नोट्स ओपन करके मैं देख लेती हूँ जब भी मैं कहीं और से पढ़ती हूँ। तो मुझे लगता है कि मतलब नोट्स बनाना चाहिए। आप पूरा मत लिखिए, आप वो पॉइंट लिखिए जो आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट मुझे पता नहीं, ये पॉइंट मुझे लिखना चाहिए। या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई टीचर बहुत अच्छा समझाया, चाहे यूट्यूब में हो या आपके कोचिंग क्लासेस में, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि क्या है ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट के लिए एक टीचर बहुत अच्छे हैं होते हैं। जैसे मानिए कि बायोलॉजी मुझे नहीं समझ में आ रही है, लेकिन मानिए नहीं समझ में आ रही, लेकिन यूट्यूब में मुझे कोई ऐसा टीचर मिलता है जो बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि क्या हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, वो टीचर का मुझे समझ में आया तो मैं वहाँ से पढ़ लूँगी। या आपको भी कहीं समझ में आ रहा है, कोई इतिहास बहुत अच्छा पढ़ा, कोई भूगोल कोई एमपी बहुत अच्छा पढ़ा, आप उनको देखिए, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। फाइनली आपको लेना सिलेक्शन ही है। चाहे आप किसी भी क्लास की कोचिंग लीजिए, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। क्योंकि पीडब्ल्यू का मैं बताती हूँ, अच्छे हैं, मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाते हैं। क्लासेस उनका प्लानर जो रहता है वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि प्लानर तो है लेकिन उनके क्लासेस जो हैं वो रेगुलर भी रहते हैं लेकिन शेड्यूल्ड नहीं रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई स्ट्रेटजी के हिसाब से वो लोग बनाते हैं, तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया पीडब्ल्यू का। फ्यूचर में मुझे नहीं पता, पीडब्ल्यू के अगर कुछ चीज़ें चेंज होती हैं तो उसमें चेंजेस की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैं देखी हूँ कि नोटिफिकेशन आने के बाद वो लोग हिंदी और एथिक्स पढ़ाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी हिंदी या एथिक्स नहीं पढ़ेगा जब तक वो 1-2 प्रीलिम्स या मेंस जो है नहीं लिखा है। तो क्योंकि हर कोई स्विच हो जाएगा प्रीलिम्स में, तो मैं अभी प्रीलिम्स थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और मैं आप सभी को कहूँगी, चाहे आपका कोई सा भी अटैम्प्ट हो, मेरे हिसाब से अगर सेकंड अटैम्प्ट है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप 100% अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि 10 यूनिट जो है वो बहुत वास्ट है। एमपी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और क्या है ना, एक इंटरव्यू देखी थी मैं, उसमें उन्होंने कहा कि प्रीलिम्स में ज़्यादा पढ़ना होता है
ठीक है। और मेंस में ज़्यादा लिखना होता है और इंटरव्यू में ज़्यादा बोलना होता है। इसका मतलब जो प्रीलिम्स है वो पढ़ने का, मॉक टेस्ट देने का एग्ज़ाम है। मेंस जो है वो आंसर राइटिंग का एग्ज़ाम है। और इंटरव्यू ऑब्वियसली आप किस तरह प्रेजेंट करते हैं, किस तरह आप एक्सप्लेन करते हैं किसी टॉपिक को, अगर आपसे पूछा जा रहा है, जो भी चीज़ पूछा जा रहा है उसको आप किस तरह से सामने वाले को क्लियर करके बता सकते हैं, उसका ये है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कमेंट का मैं जवाब दे चुकी हूँ। हाँ, और कुछ दिन बाद से मेरी वीडियो जो है वो 4-5 दिन के गैप में आया करेगी, क्योंकि मेरा शेड्यूल, मैं जैसा आपको बताई कि मेरा शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है और जल्दी ही जो है सारी कुछ चीज़ें ठीक होने वाली हैं। और पढ़ाई हो रही है मेरी, लेकिन कम हो रही है। और फिर मतलब मेरे हस्बैंड फिर ऑफिस जाना स्टार्ट करेंगे, फिर बाहर के काम वो भी करने लगेंगे, तो फिर मेरी पढ़ाई फिर से रेगुलर होने लग जाएगी। और मैं आपको भी यही कहूँगी, ये सब टाइम आता जाता रहता है, परिस्थितियाँ आती हैं आपको कुछ सबक सिखाने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। घबराइए नहीं, क्योंकि अच्छा समय और बुरा समय दोनों निकल जाता है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। और हाँ, आपको जब भी समय मिले आप पढ़िए और तैयारी करिए, अपने ऊपर वर्क करिए, मेहनत करिए। आपको लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और आप पढ़ते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक